नहाना है तो गहराई में आ, किनारे पर क्या रखा है। नहाना है तो गहराई में आ, किनारे पर क्या रखा है। और आनंद चाहिए, सच्चा आनंद चाहिए तो भागवत में आ, जमाने में क्या रखा है। जय हो जय हो। संसार सागरे मगनम दीना मम करुणा निधे। संसार माया जाल है, संसार दुखों का मेला है। दुख के सिवा और कुछ मिल नहीं सकता है। जब भी मिला होगा इस संसार से सुख आपके लिए या और इंसान के लिए अधिकतर दुख ही मिला होगा। और इसके सिवा और कुछ नहीं मिला होगा। हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे परिवार वाले अधिकतर तब तक साथ में रहते हैं जब तक जेब में पैसा रहता है, पॉकेट में पैसा रहता है, तब तक सारे मित्र साथ में बने रहेंगे। और जैसे ही पैसा समाप्त हो जाएगा तो रिश्ता भी समाप्त हो जाएगा। टूट जाते हैं गरीबी में रिश्ते, छूट जाते हैं, टूट जाते हैं गरीबी में रिश्ते, जब पैसे पास में नहीं होते। किसी का कोई भी कितना भी बड़ा मित्र क्यों ना हो, जब तक पैसा बना रहेगा तो साथ में रहेगा। आप कुछ गलत कार्य कर दोगे या आपके ऊपर विपत्ति आ जाएगी तो बंधुओं आपके लिए वह छोड़ देगा, किनारा कर लेगा। आपके पास में फिर वो नहीं रहेगा। सुख हर इंसान लेना चाहता है दूसरे से, दुख लेना नहीं चाहता है। दुख का साथी सब जगत, दुख का साथी सब जगत, दुख का ना है कोई और दुख का साथी साइया। दुख का साथी तो मेरा श्याम है, मेरा कृष्ण है। अधिकतर इंसानों के काम आता है मेरा कन्हैया तो दुख में ही आता है। दुख में ही इंसान उसको याद करते हैं, सुख में तो कोई करता ही नहीं है, भूल जाते हैं। सुख है तो अब कोई आवश्यकता नहीं है और दुख है तो फिर भगवान की आवश्यकता है। अच्छा हो जाएगा तो मैंने किया और बुरा हो जाएगा उसकी इच्छा थी तो हो गया। हम जब पैसा कमाते हैं तो ठाकुर का शुक्र अदा नहीं करते हैं। हमारा परिवार, हमारे बच्चे अच्छे मार्ग पर निकल जाते हैं तो हम ठाकुर का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। और बुरा हो जाए तो भगवान ने बहुत गलत किया, भगवान को यह कार्य नहीं करना था, भगवान को यह दुख मुझे नहीं देना था, ये भगवान ने गलत किया। चाहे आपके गुरु हो या भगवान हो, बात तो ऐसी ही है। अच्छा होगा तो मेरे परिवार ने किया, वो बुरा हुआ तो महाराज आपने बुरा किया, हमने नहीं किया, आपकी सोच ने बुरा कर दिया। इंसान जब दुख में तड़पता है, जब उसके पास में कुछ रहता नहीं है, पूंजी नहीं रहती है, उसके पति सुनते नहीं हो, बाल बच्चे सुनते नहीं हो, तो उसके ऊपर क्या बीतती है वो स्त्री, वो महिला ही समझ सकती है। दुख का पहाड़ जब आता है, दुख की नदी आती है, सुख एक नजर भी नहीं आता है, उस समय अगर हम सच्चे मन से, हृदय से ठाकुर को पुकारते हैं तो वो जरूर आकर के खड़ा हो जाता है। वरना संसार का तो कोई इंसान, कोई प्राणी खड़ा नहीं होता है। और आज श्री श्याम सुंदर ने, द्वारकानाथ भगवान ने श्री रुक्मिणी जी के साथ में विवाह किया। विवाह किस तरह हुआ,
रुक्मणी जी लक्ष्मी स्वरूपा है। रुक्मणी जी का अवतार लक्ष्मी का अवतार है बंधुओं। तो लक्ष्मी का विवाह तो श्री श्याम सुंदर विष्णु के साथ में होगा, शिशुपाल के साथ में कैसे हो जाता। और बंधुओं, रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, श्री श्याम सुंदर के पास में पहुंचता है वह पत्र। का त्वा मुकुंद महते कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविण धाम भिरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलपति न वृणीत कन्या काले नरसिंह नरलोक मानो भीरामम। यहाँ पर रुक्मणी जी ने लिखा है, धीरापति कुलपति, आप मेरे जन्म जन्मांतर के पति हो, कुलपति हो, आप मुझे यहां से ले जाइए। कन्हैया को वह पत्र सवेरे ही मिला। कन्हैया ने दाऊजी को नहीं बताया, पत्र को अपने कक्ष में रख करके और सीधे रथ को उठाया और सीधे कुंडलपुर यहां पर आए हैं। और बंधुओं, बारात लग रही थी, शिशुपाल बढ़िया घोड़ा पर बैठा हुआ था, ढोल नगाड़े आतिशबाजी बड़ी धूमधाम से हो रही थी। तो बंधुओं कि रुक्मणी जी गौरी पूजन के लिए शिव मंदिर, गौरी के मंदिर गई थी। आज भी यह परंपरा है बंधुओं कि जब भी हमारे परिवार में विवाह होता है तो रात्रि के समय पर स्त्री की मांग भरने से पहले, उस बेटे की मांग भरने से पहले सबसे पहले गौरी की मांग भरी जाती है। तो सुहाग सबसे पहले हम गौरी को लगाते हैं, फिर वही सुहाग लेकर के मंडप में आकर के उस कन्या की मांग भरी जाती है। तो रुक्मणी जी गौरी पूजन के लिए शिव मंदिर में गई हुई थी। शिव मंदिर थोड़ा ऊपर था और कन्हैया आकर के नीचे खड़े हो गए। रुक्मणी जी देख रही हैं, अभी तक कन्हैया नहीं आए, बहुत देर है गई, क्या बात है? ऐसा तो नहीं कहीं आ नहीं रहे हों। बात निहार रही हैं, इंतजार कर रही हैं। और बंधुओं, इंतजार करते करते रुक्मणी जी की नजर फिर एक रथ पर पड़ती है। उनकी सहेली और रुक्मणी जी का साथ उनकी भाभी दे रही थी, बड़ी वाली रुक्मी की पत्नी। नीचे आई तो कन्हैया रथ के नीचे उतर गए। तो रुक्मणी जी ने कहा, कन्हैया तुम मुझे लेने के लिए आए हो तो तुम नीचे क्यों उतर गए? बताइए, ऊपर रखिए रहिए ना। तो कन्हैया यह कहते हैं, मैं पहले रथ पर मैं नहीं चढ़ूंगा, रथ पर पहले आप चढ़ोगी। नहीं तो लोग ये कहेंगे कि कन्हैया भगा करके ले गया। पहले आप रथ पर चढ़िए, इसलिए आप स्वयं अपनी मर्जी से रथ पर चढ़ी हैं, मैं उसमें हाथ नहीं लगाऊंगा। और रुक्मणी जी पहले रथ पर चढ़ी, फिर रुक्मणी जी से कहा, मुझे हाथ दीजिए, अब मुझे आप चढ़ाइए। तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ करके कन्हैया को ऊपर खींचा है, फिर कन्हैया चढ़े हैं। ऐसा रुक्मणी जी ने इसलिए किया और कन्हैया ने इसलिए कराया है कि मैं रुक्मणी को भगा करके नहीं ले जा रहा हूं, रुक्मणी जी मुझे भगा करके ले जा रही है। फिर कन्हैया ने क्या किया, रथ को आगे बढ़ाने से पहले कन्हैया ने अपने शंख को निकाला। 5 जन्य जो शंख है
शंख को बजाना प्रारंभ किया। तो रुक्मिणी जी कह रही है इसको क्यों बजा रहे हो, शोर हो जाएगा कि ये तो कन्हैया का शंख है, सब पहचान लेंगे कन्हैया का शंख है, और ये आप क्यों बजाना चाहते हो। बोले मैं इसलिए बजा रहा हूं, मैं कायर नहीं हूं, मैं तो ढोल नगाड़े और ध्वनि कर करके मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि कन्हैया आ चुका है और रुक्मिणी को ले जाने के लिए आया है। शंख को बजाया है और शिशुपाल और रुक्मी पहचान लिया, शंख की ध्वनि को पहचान गया कि ये तो द्वारकापुरी का शंख है। और बैठा लेकर के श्याम सुंदर बहुत दूर पहुंच जाते हैं। रुक्मी आया और शिशुपाल की बारात लगी हुई है, बढ़िया पान खाया हुआ है, बढ़िया नशा भी किया हुआ है, बढ़िया मस्ती में नाच रहा है, झूम रहा है। और जैसे ही उसने शंख की ध्वनि को सुना, बाजे इत्यादि बंद करा करके रुक्मी के पास में गया। रुक्मी और शिशुपाल पूछते हुए आए कि रुक्मिणी जी कहाँ हैं। बोले गौरी पूजन के लिए गई हैं। गौरी मंदिर के पास में आए तो रुक्मिणी जी तो थी नहीं, बहुत सारे सैनिक लगे हुए थे। सैनिकों से पूछा रुक्मी ने, क्यों मंत्री जी बताइए रुक्मिणी जी कहाँ गई। तो एक सैनिक कहता है पूछो मत। बोले क्यों। बोले बहुत सुंदर थे वो तो। बोले कौन थे। बोले रुक्मिणी जिनके साथ में गई हैं वो बहुत सुंदर थे। तुम क्या कर रहे थे, आप सब लोग खड़े हुए थे, क्या कर रहे थे। बोले क्या कर रहे थे, निहार रहे थे, देख रहे थे। क्या देख रहे थे। तो एक कहता है अधुरम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। एक कहता है मैंने उनके मधुर को देखा, नयनम मधुरम पीतम मधुरम, क्या पीतांबर था। एक कहता है चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सुप्तम मधुरम भोक्तम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। बहुत सुंदर थे, उनका श्रृंगार नीचे से लेकर के ऊपर तक बहुत ही सुंदर थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। क्या बांसुरी कमर में बांधे हुए थे, ऊपर से पटका पीतांबर बंधा हुआ था, क्या उनका चेहरा था, क्या उनकी चाल थी, बड़े सुंदर लग रहे थे। हमने रुक्मिणी को नहीं देखा, मैंने तो उस सांवले सरकार को देखा है कि कितना सुंदर दूल्हा है, ये तो रुक्मिणी जी के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। रुक्मी कहता है ये मैंने बेफालतू में लगाए थे, पैसा बिल्कुल बर्बाद कर दिया, हजारों की है सेना काम नहीं आई, किस ओर गए हैं वो दोनों, बताइए रथ किस ओर गया है, रथ इस ओर गया है। तो बंधुओं तो कन्हैया जैसे ही जा रहे थे तो बलराम जी भी आ गए कि कन्हैया तूने मुझे बताया नहीं और तू बहू लेने के लिए गया था, अरे एक बार बता तो देता, कम से कम मैं भी साथ में बारात लेकर के आता। चलो कछु ना है, अब तो है ही गयो, तू बहू को लेकर के जा, मैं थोड़ा शिशुपाल को उधर देखता हूं क्या तहलका मचा करके रखा है उन लोगों ने। तो बलराम जी तो वहां पहुंचे हैं
और कन्हैया इधर जा रहे थे तो रुक्मी आगे आ गया। रुक्मी आगे आ गया और कहता है, क्यों रे कृष्ण चोर, तूने जीवन भर चोरी की और अब बड़ा भी हो गया तो भी चोरी ही कर रहा है। सब कुछ तूने चोरी की है। कम से कम विवाह तो अच्छे से कर लेता, विवाह भी चोरी से कर रहा है। कन्हैया ने रुक्मिणी से कहा, देखो तुम मेरी अब पत्नी हो और ये तुम्हारा भाई है। वो आज पहला दिन है शादी का, ये साला बना हुआ है। अगर मैंने साले की पिटाई कर दी तो बाद में ये मत कहना कि तुमने मेरे भाई को पहले दिन ही पीट दिया। इसलिए समझा लीजिए और समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर युद्ध तो करना ही पड़ेगा। फिर कन्हैया ने समझाया लेकिन रुक्मी की समझ में नहीं आया।